सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीएससी मतलब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 17 मार्च 2024 को तय है होना, और इसी के आधार को हम समझते हुए बहुत जल्द आपको जो है 1 महीने के अंतराल में हम आपको करंट अफेयर की क्लासेज बायो टॉपिक्स कराएंगे। तो आज हमारा का जो टॉपिक्स है वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 चर्चा करेंगे। बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की 2023 की। वहीं बात करेंगे 29 अगस्त एक डेट होती है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन आपको सबको पता होगा जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। और इस बार जो राष्ट्रीय खेल मनाया गया वो 12वीं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के नाम की घोषणा भी की गई, मगर आपको बता दें इस पुरस्कार का जो वितरण होगा वो 9 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ जाके। अब आगे बात करेंगे बेटा कि ये राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है एक हॉकी के जादूगर हैं हमारे, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, और इनकी 118वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 29 अगस्त 2012 को पहली बार ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की गई 29 तारीख को। आपको बता दें कि वर्ष 2023 की जो थीम रही वो थी खेल समावेशी और फिट समाज के लिए। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश में इसको जानने की, तो स्पोर्ट्स फॉर द इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में हम रखेंगे। एक बार इंग्लिश से फिर से देख लेते हैं, स्पोर्ट्स फॉर इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी है। चलते हैं बात करते हैं इसका सबसे पहला पुरस्कार कौन सा है। वो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको हम लोग पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जाना करते थे। ठीक है, और ये खेलों का सबसे बड़ा सम्मान है। और आपको बता दें कि इसकी कुछ बातें हैं जो 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है, और इसे हम लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1991 और 92 के मध्य हुई थी। वहीं इसका नाम बदल करके 2021 में, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न का नाम हुआ करता था, इसको बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें जो कुल राशि है वो 25 लाख रुपए है। पेपर में बिल्कुल ऐसे फैक्चुअल बना के जानकारी आपको रखेगा जहाँ पर अगर आप पूरी जानकारी नहीं पुष्ट करते तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होगा। ऐसा आपको आर ओ परीक्षा में देखने को मिला है। तो कहीं आपसे पीसीएस में बड़ी गलती ना हो जाए, तो पीसीएस में बड़ी गलती ना हो जाए, तो आप ध्यान रखिए कि चीज़ों को जब भी पढ़िएगा तो उसकी फैक्चुअल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर सभी के नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड होता है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से एक है। वहीं बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में 2023 में जो पुरस्कार विजेता बने हैं वो हैं पहले नंबर चिराग चंद शेखर सेठी, जो बैडमिंटन से हैं, इनको याद रखिए बैडमिंटन से इनका संबंध है। वहीं बात करेंगे हमको रंकी रेड्डी सात्विक साईराज की बात करेंगे, वो बैडमिंटन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक नोट आपको मैं बता रहा हूँ कि पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला वो है विश्वनाथ आनंद जी को। वो भी किस में मिला? शतरंज में मिला था। ठीक है ना, तो याद आप लोग रखिएगा। अब बात करें हम लोग अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2023, अर्जुन पुरस्कार 2023 आपको पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार 2023 इसमें इस बार जो है कुल कितने लोगों को मिला, तो आपको पता होना चाहिए कुल मिलाकर के 26 लोगों को इस बार अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो आपको बताओ दे दी गया है। खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि देखी जाती है, जिसमें खेल के अच्छे प्रदर्शन होने चाहिए, उसका नेतृत्व तो करता अच्छा होना चाहिए, साथ साथ खेल में कौशल और अनुशासन की भी भावना को जागृत होना चाहिए, प्रदर्शित करने के लिए सम्मान दिया जाता है। आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना है कई बार पेपर में पूछी गई है 1961 है, और यहीं अगर हम राशि की बात करें तो 15 लाख रुपए है। आपको बताना चाहिए कि ये अर्जुन पुरस्कार 2023 में जो विजेताओं की सूची है तो इस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कुल कितने लोगों को मिले, तो कुल 26 लोगों को इस बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें पहले आपको मैं बात करूँ श्री ओजस प्रवीण देवताले हैं और सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी हैं, जिनको तीरंदाजी के क्षेत्र में ये अर्जुन अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें एथलेटिक्स में श्री शंकर यम हैं
और वहीं पारुल चौधरी हैं जिनको एथलेटिक्स में दिया गया है। बात करेंगे अगला कृष्ण बहादुर पाठक और पुखराम बम सुशीला जानू, जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो है हॉकी में। कृष्णा बहादुर पाठक और पुखराम बम सुशीला जानू ये हैं हॉकी में, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है घुमा करके। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि पवन कुमार और ऋतु नेगी दोनों को कबड्डी के क्षेत्र में मिला है। वहीं अगर हम बात करें ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और ईशा सिंह को निशानेबाजी में ये अवार्ड दिया गया है। वहीं बात करें सुनील कुमार और एन टीम को जो है वो है कुश्ती में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? कुश्ती में दिया गया। अगर हम बात करें आर वैशाली की तो उसको शतरंज में दिया गया है। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात है मोहम्मद शमी की, जो क्रिकेट में हासिल किया है अर्जुन अवार्ड। वहीं बात करेंगे अजय कुमार रेड्डी की, तो अजय कुमार रेड्डी ने ब्लाइंड क्रिकेट में ये स्थान मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड दिया गया है ब्लाइंड क्रिकेट के उसमें प्रदर्शन करने में। वहीं अगर हम शीतल देवी की बात करें तो इनको पैरा तीरंदाजी में यह अर्जुन अवार्ड मिला है। वहीं अगर हम बात करें अहिका मुखर्जी की तो उनको टेबल टेनिस में यह अवार्ड दिया गया है। आगे बात करेंगे हरिंदर पाल संधू की, जो स्क्वाश में दिया गया है इनको। इसके बाद हम बात करेंगे नाओरेम ओसी बीना देवी की, जिनको उसी में दिया गया है। वहीं बात करें पिंकी की, जिन्हें लान कटोरे में दिया गया है। वहीं बात करेंगे नसरीन खो की, जो है नसरीन की, तो नसरीन को जो है खो खो में दिया गया है अर्जुन अवार्ड। वहीं दीक्षा डागर की बात करेंगे, इनको गोल्फ में दिया गया है। आगे बात करेंगे अनुष अग्रवाल को, जो घुड़सवारी में उन्हें मिला है। और वहीं बात करेंगे दिव्या कीर्ति सिंह को घुड़सवारी ड्रेसेज में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका पॉइंट बनना। अर्जुन अवार्ड करीब 41 वर्षों के बाद इस घुड़सवारी प्रतियोगिता में दिव्य कीर्ति ने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है। वहीं आपको बता दें प्राची यादव जो पैरा कैनोइंग है, ठीक है, पैरा कैनोइंग, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और इसके बाद जो अंतिम है मोहम्मद हुसाबुद्दीन, इनको मुक्केबाजी में अर्जुन अवार्ड मिला है। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं जो बार बार अपने रिवाइज करते रहो, नामों को रिवाइज करते रहो अपने दिमाग में। कुछ जैसे पारुल चौधरी का नाम आ जाता है, गोपी चंद का नाम आ जाता है, देवताल का नाम आपके दिमाग में आ जाता है, दिव्या कीर्ति का नाम आ जाता है, नसरीन का नाम आ जाता है ना, मोहम्मद शमी का नाम आ जाता है, कुछ ऐसे हैं, प्राची यादव का नाम आ जाता है। तो कुछ नामों की रिवाइज अपने दिमाग में करते रहो। तो जैसे अगर कोई पूछ ले कि इनमें से कौन से अर्जुन अवार्ड नहीं प्राप्त हुआ, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आगे बात करेंगे ध्यानचंद पुरस्कार की। तो बेटा ध्यानचंद पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार के बाद आता है ध्यानचंद पुरस्कार, और इसमें जो राशि मिलती है वो बेटा केवल 10 लाख रुपए है। आपको बता दें उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है जो सेवानिवृत्त हो गए हों खेल से, और उसका खेल का आयोजन को बढ़ावा देते हैं आगे, उसका प्रदर्शन कराते हैं आगे, ठीक है, उसमें अपना सहयोग अपना बलिदान देते हैं, खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में है। और इस वर्ष किन किन लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो 3 लोगों को मिला है। वो 3 खिलाड़ी हैं। पहला है मंजूषा कंवर जो बैडमिंटन स्पर्धा पे हैं। वहीं दूसरा है विनीत कुमार शर्मा जो हॉकी से हैं। और जो तीसरा है आपका वो है कविता सेल्वराज जो कबड्डी से हैं। तो इस प्रकार से आप एक बार अपने दिमाग में स्क्रीन में या अपने बिल्कुल आंखों में बसा लीजिए कि ये इतने लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग होता है और मेजर ध्यानचंद अलग होता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद केवल 3 लोगों को मिला है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2 लोगों को मिला है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम आप अपने संविधान में सुनते होंगे, बहुत सारे बच्चे संविधान पढ़ चुके होंगे, नाम सुनते होंगे। इन्हीं के नाम पे ये चीज़ जो है अवार्ड स्टार्ट किया गया। आपको पता देश के पहले शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम याद रखिए। इन्हीं के नाम में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 और 58 में की गई थी। आपको बता दें इस वर्ष 3 यूनिवर्सिटी को दिया गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं।
सबसे पहले देखेंगे संस्था का नाम और श्रेणी का नाम। पहला एक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, और ये समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन विजेता रहा है विश्वविद्यालय की श्रेणी में। दूसरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब से है, और ये प्रथम उप विजेता विश्वविद्यालय का रहा है। वहीं अगर तीसरा देखें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है वो द्वितीय उप विजेता विश्वविद्यालय की श्रेणी में रहा है। तो तीन का नाम याद अगर आप रखे ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये कुरुक्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो तीन का नाम आपको बिल्कुल दिमाग में है, पंजाब के अमृतसर में है, फिर पंजाब में है, और फिर ये कुरुक्षेत्र में। तो तीनों के नाम हैं और अलग अलग भी इनके नाम लिख सकता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में कुरुक्षेत्र, लवली, गुरु नानक, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे। बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 की। आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1985 में हुई। भारत सरकार द्वारा जो है खेल संबंधी प्रशिक्षण के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि इसमें कुल राशि 15 लाख रुपए नकद के साथ साथ द्रोणाचार्य में एक कांस्य पदक, एक प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। वहीं बात करेंगे 2023 में पुरस्कारों की विजेता की बात करेंगे। 2000 पुरस्कार के विजेता में सबसे पहले हम कोच का नाम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कोचों को दिया जाता है, उनके प्रशिक्षण के दौरान दिया जाता है कि प्रशिक्षण कितना बेहतर रहा उनका, खिलाड़ियों को कितना बेहतर बनाया उन्होंने। तो आपको पता होना चाहिए कि ललित कुमार पहले हैं जो कुश्ती में उन्होंने जो है उनको मिला है। जो अगर दूसरे नंबर में है RV रमेश हैं जो शतरंज में प्राप्त किया है। वहीं तीसरे नंबर में महावीर प्रसाद सैनी जो पैरा एथलेटिक्स में है। जो चौथे हैं वो शिवेंद्र सिंह है जो हॉकी में है। और पाँचवें नंबर में गणेश प्रभाकर देवरुखकर, और उन्होंने जो ये अवार्ड पाया है वो बेटा पाया है, किस में पाया है आपको बता दें, मलखम्ब में पाया है। किस में पाया है? मलखम्ब में पाया है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बता दें इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार में दो श्रेणियां हैं। एक आजीवन श्रेणी के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आजीवन श्रेणी में देख लेते हैं कोच का नाम, खेल स्पर्धा। तो आजीवन श्रेणी में जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ में दिया गया है। दूसरा है भास्करन ई जिसको कबड्डी में दिया गया है। वहीं है जयंत कुमार पुस्सीलाल जिनको टेबल टेनिस में दिया गया है। किस में दिया गया है? टेबल टेनिस में दिया गया है। वहीं बात करेंगे हम लोग, तो क्लियर हो गया। आपको पता होना चाहिए कि नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार देता है, और दूसरा जो है वो आजीवन श्रेणी में देता है। तो नियमित श्रेणी और जीवन श्रेणी दो इनके आधार हैं जिनके आधार पर अलग अलग करके देता है। तो आपको बताओ जीवन श्रेणी में 3 लोगों को मिला, और जो नियमित श्रेणी है उसमें 5 लोगों को मिला है। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आप लोगों से मैंने चर्चा कर ली है। तो एक बार फिर रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा, बार बार वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा, आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट विषय के साथ में, अलग टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।